एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी और उसके बच्चे का नाम टुन्नू था। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, हमारा घर कितना कमज़ोर हो गया है, इसमें दरारें भी पड़ने लगी हैं। आप हमारे लिए इस घर को ठीक क्यों नहीं कराती? बारिश का मौसम आने वाला है, तब तक तो हमारा घर पूरा टूट जाएगा, और अगर बारिश में टूट गया तो मेरा क्या होगा? हाँ बेटा टुन्नू, मैं भी सोच रही थी क्यों ना हम अपने घर को ठीक कराएं। तुम घबराओ नहीं, मैं कल ही जाकर बंटी कबूतर से कुछ पैसे उधार ले आऊँगी, उससे हम अपना घर ठीक कर लेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उस जंगल में एक कालू कौआ और उसकी पत्नी गौरी भी रहती थी। वे दोनों बहुत ज़्यादा बुरे थे, हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहते थे। अरे सुनते हो कालू जी, मुझे ना उस टूनी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उसका वो घर तोड़ दें, जिससे कि उसका बेटा और टूनी चिड़िया दोनों उस घर के नीचे दबकर मर जाएंगे। फिर इस जंगल में हम ही राज करेंगे, फिर हम सभी पक्षियों को दबा कर रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी, तुम तो सोचने में मुझसे भी ज़्यादा आगे हो। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल जाकर उसका घर तोड़ दूंगा। उसके अगले ही दिन बेटा टुन्नू, मैं कबूतर से पैसे लेने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर कहीं मत जाना। मौसम एकदम ख़राब हो जाता है, फिर बहुत परेशानी आ जाएगी। बस मैं शाम होने से पहले पहले ही वापस घर आ जाऊंगी। मेरी इस बात का ध्यान रखना मेरे बेटे। उसके बाद टूनी चिड़िया कबूतर के यहाँ पहुँचती है और उससे पैसे मांगती है। बंटी भैया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे वापस कर दूँगी। मुझे अपने घर की मरम्मत करानी है, मेरा घर पूरा टूटने ही वाला है। देखो टूनी चिड़िया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने अभी अभी अपने छोटे बेटे को दे दिए हैं और कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो सभी मेरे काम के लिए हैं, इसीलिए मैं आज तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम अगले महीने आकर मुझसे पैसे ले जाना। तुम ऐसा करो, तुम किसी और के पास चली जाओ, क्या पता कहीं और से तुम्हें पैसे मिल जाएं। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में मौसम बहुत तेज़ी से ख़राब होता है और बारिश पड़ने लगती है। इस बारिश का फ़ायदा कालू कौआ उठा लेता है। वो उसके घर को तोड़ने लगता है। उससे वो घर टूटता तो नहीं, लेकिन वो कुल्हाड़ी मारकर उसको बहुत कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है और उसका बच्चा बिल्कुल वहीं पर मर जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया आती है। अरे ये क्या, हे भगवान, मेरा बच्चा कैसे मर गया? और ये घर तो अभी इतना मजबूत था कि इस बारिश से नीचे नहीं गिर सकता था। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और मेरा बच्चा मर गया। मेरा इसके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? बेचारा मेरा टुन्नू मुझसे कहता था कि माँ घर ठीक करा लीजिए, वरना घर नीचे गिर जाएगा, और आज बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब मैं क्या करूँ? उसके बाद अगले ही दिन बेचारी टूनी चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ पर बैठी हुई थी और दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अरे गौरी, क्या तुम्हें पता है टूनी का घर टूट गया है?
लेकिन एक दिक्कत आ गई। उस घर में दबकर उसका बच्चा ही मरा है। हम सोच रहे थे कि टूनी चिड़िया और उसका बच्चा दोनों मर जाएं। अब हम क्या करेंगे? अब हमें लगता है कि हमें टूनी चिड़िया को भी मारना होगा, तभी हम इस जंगल पे राज करेंगे। हाँ कालू जी, कह तो आप ठीक ही रहे हो। जब तक टूनी जिंदा है वो हमें इस जंगल पे राज नहीं करने देगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ जब टूनी इस बार नया घर बनाएगी तो इस बार मैं उसको मारने जाऊंगी। आप मत जाना इस बार। उसके बाद टूनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाने की सोचती है। अब मुझे अपने रहने के लिए एक घर बनाना होगा, लेकिन लकड़ियाँ तो इस मौसम में मिलेंगी नहीं, सब लकड़ियाँ गीली हो रही होंगी। इसलिए अब मैं मिट्टी का घर बनाऊंगी और पूरे जंगल में मिट्टी का घर किसी का नहीं है। मैं गर्मी से भी बची रहूंगी उस घर से। उसके बाद टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाने लगती है और पूरे 7 दिनों के बाद टूनी चिड़िया एक अच्छा सा घर बनाकर तैयार कर लेती है। अरे वाह, आखिरकार मैंने 7 दिनों के अंदर ही अपनी इतनी मेहनत से इतना अच्छा और सुंदर घर बना लिया है। ये घर तो अंदर से पूरा ठंडा हो रहा होगा, मुझे इसमें गर्मी नहीं लगेगी। चलो इस घर के अंदर चलती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा घर। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं है। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया के घर का पता कालू कौवा और गौरी को लग जाता है। सुनो कालू जी, सुना है कि टूनी चिड़िया ने मिट्टी का घर बनाया है और हमारे पूरे जंगल में मिट्टी का घर किसी के पास नहीं है। अब मैं टूनी चिड़िया को मारने जा रही हूँ, उसके बाद हम उसके मिट्टी के घर में रहेंगे। फिर गौरी टूनी को मारने के लिए जाती है और मौसम बहुत तेज खराब था। गौरी एक जगह रुकती है। अरे ये मौसम कितना खराब हो गया। मैं तो टूनी को मारने जा रही थी, लेकिन ये मौसम पता नहीं क्या कह रहा है। अब तो मुझे थोड़ी देर बाद ही यहाँ से चलना होगा। और गौरी कौवी वहीं बैठकर मौसम ठीक होने का इंतज़ार करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज से बारिश आती है और गौरी कौवी के ऊपर बिजली गिर जाती है और गौरी कौवी वहीं पर गिर जाती है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। और दूसरी ही तरफ उसका पति कालू कौवा घर पर था और तेज बारिश के कारण कालू कौवे का घर भी नीचे गिर जाता है। बुरे काम का बुरा नतीजा। वे दोनों टूनी के साथ गलत करने चले थे, लेकिन उसी के साथ गलत हो गया। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रह रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया गन्ने की खेती करती थी और वह उस गन्ने की खेती से ही अपना घर चलाती थी और उस गन्ने को मील के मालिक को बेच दिया करती थी, जिससे कि उस चिड़िया के गन्ने की चीनी बनती थी और चिड़िया को इसके बदले में बहुत ही अच्छा पैसा मिलता था। चिड़िया ने अपना गन्ने के कारोबार से बहुत ही अच्छा पैसा कमा लिया था और चिड़िया को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में गन्ने काट रही थी और गन्ने काटने के बाद टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिसके बाद वह थक कर आराम से बैठ जाती है। अरे आज मुझे क्या हो रहा है, आज पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थक गई। रोज तो मैं बहुत सारे गन्ने काट दिया करती थी, लेकिन आज थकान महसूस हो रही है। इतना कहकर टूनी चिड़िया बेचारी आराम से बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा आता है। अरे बहन टूनी चिड़िया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। मुझे किसी काम से बाहर जाना है
इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूँगा। अच्छा अच्छा कालू, तुमने भी पिछले पैसे तो दिए ही नहीं और दोबारा मेरे पास पैसे मांगने आ गए। पूरे 2 साल होने को चले हैं, लेकिन तुमने एक भी रुपया मेरा वापस नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगी। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं दूसरे पक्षियों को बुला लूँगी। इतना सुनकर कालू कौआ अपने घर आ जाता है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मुझे टूनी चिड़िया के पास नहीं जाना पड़ता और ना ही वो टूनी चिड़िया मेरी इतनी बेइज्जती करती। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसे इस सब का फल भुगतना पड़ेगा। मैं उसको ज़रूर सबक सिखाऊंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौआ टूनी के खेत में जाकर दवाई डाल देता है, जिससे कि उसके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े हो जाएं और उसका काम बंद हो जाए। दवाई डालकर कालू अपने घर आता है। अब देखता हूँ टूनी चिड़िया, तू कैसे गन्ने की खेती करती है। अब तेरा गन्ना नहीं बिकेगा, अब तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाएंगे, फिर तेरा गन्ना कोई नहीं खरीदेगा। तुझे मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी चिड़िया, तूने मेरे साथ सही नहीं किया था। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पे आकर देखती है तो टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा घबराती है। अरे ये क्या, ये मेरे खेत में इतने कीड़े कहाँ से आ गए? मैंने तो अपने खेत में कीड़ों की दवाई डाल दी थी जिससे कि मेरे खेत में कीड़े ना हों, लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े कीड़े मेरे गन्ने की खेती में कैसे आए? मुझे तो ज़रूर कुछ ना कुछ साजिश लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कालू ने किया है। उसने मेरे साथ ये सही नहीं किया। उसको मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। और उसके बाद कालू कौआ मील में जाकर मील के मालिक से सब कुछ बात बता देता है। अरे सुनो सेठ जी, अब आप उस टूनी चिड़िया के गन्ने मत खरीदना, क्योंकि उसके गन्ने में तो बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं और अगर आप उसके गन्ने खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैलेगी। इस वजह से मैं आपसे ये बात बताने आया हूँ। कुछ दिन रुक जाइए, मैं अपनी खेती करूँगा, फिर आप मेरे गन्ने खरीदना। उसके अगले ही दिन कालू कौआ अपने खेत में गन्ने बो देता है। चलो भाई, कम से कम मैंने गन्ने तो बो दिए हैं, अब बस इनका इंतज़ार करना है कि कब ये बड़े होंगे और कब मैं इन गन्नों को मील के मालिक को दूंगा। टूनी चिड़िया ने बहुत खेती कर ली, अब कालू कौआ इस जंगल में खेती करेगा। उस चिड़िया को खेती करनी आती भी है क्या, जो वो खेती करने चली थी? मैं दिखाऊंगा कि कैसे होती है खेती। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आ जाता है और पीछे से टूनी चिड़िया उसके खेत में जाकर दवाई डाल देती है। कालू, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। तूने मेरा रोजगार मुझसे छीन लिया। अब मैं तेरी खेती भी नहीं होने दूंगी। इस दवाई से तो तेरी खेती ऊपर ही नहीं होगी, ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। अब तेरा गन्ना नहीं उगेगा कालू। उसके पूरे 2 महीने बाद चलो देखकर आता हूँ मेरी खेती कैसी हुई है। बहुत अच्छी खेती हुई होगी मेरी। अब सारी खेती को बेचकर मैं बहुत ही अच्छा पैसे कमाऊँगा और बहुत ही अमीर हो जाऊँगा। फिर टूनी चिड़िया मुझसे जलने लगेगी और सारे पक्षी मुझसे जलेंगे। चलो जल्दी चलता हूँ और देख कर आता हूँ। उसके बाद कालू कौआ अपनी खेती देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? मैं तो सोच रहा था बहुत ही अच्छी खेती होगी, लेकिन इसमें तो
कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ कैसे है? मैंने तो सब कुछ सही तरीके से किया था, अच्छी तरीके से गन्ना भी बोआ था, लेकिन फिर भी खेती नहीं हुई। ज़रूर इसमें किसी ने दवाई डाली है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? मुझसे तो सभी पक्षी बहुत डरते हैं। हाँ, टूनी चिड़िया ने दवाई डाली होगी। मैं अभी जाकर उसको सुधार कर आता हूँ। उसके बाद कालू कौआ टूनी के घर आता है। अरे ओ टूनी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरी फसल में दवाई डाल दी, जिसकी वजह से मेरी फसल हुई ही नहीं। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? देखो कालू, जब तुमने मेरी फसल में कीड़ों की दवाई डाली थी तो मेरा बहुत नुकसान हुआ था। अब इसीलिए मैंने तुम्हारी फसल में दवाई डाल दी। ना तुम मेरी फसल में दवाई डालते और ना इतना सब कुछ होता। जब तुमने दवाई डाली तो मैंने भी दवाई डाल दी। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद कालू वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया दोबारा से अपनी खेती करती है और मील के मालिक को बेचती है और टूनी को इसके बदले में अच्छी रकम मिलती है। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।